तो पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएसआई के किसी चीफ का कोर्ट मार्शल हुआ है। और यह जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है पाकिस्तान में, किसकी वजह से? इनकी वजह से। इमरान खान का सबसे करीबी मिलिट्री अफसर होने का खामियाजा फैज हमीद को भुगतना पड़ा और आसिम मुनीर ने यह पूरा गेम प्लान किया है, जिसका अंजाम यह हुआ एक्स स्पाई मास्टर फैज हमीद सेंटेंस टू 14 इयर्स अंडर आर्मी एक्ट, इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एजिटेशन बीइंग डील्ट विद सेपरेटली। यह आईएसपीआर का बयान है। और मैं आपको बताऊं, 4 ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं फैज हमीद पर, जिसकी बुनियाद पर उन्हें कोर्ट मार्शल झेलना पड़ा, सजा हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात इनके लिए अभी यह है कि 9 मई 2023 वाला हिसाब होना बाकी है। यानी 14 साल की सजा, कोर्ट मार्शल जो अभी इनके हिस्से आया है, अभी हालात और बुरे होने वाले हैं, क्योंकि 9 मई 2023 का केस, उसमें अभी इनके लिए सजा का ऐलान नहीं हुआ है। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा फैज हमीद की वो सबसे बड़ी गलती, वो एक गलती जिसकी वजह से फैज हमीद का ये हश्र हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री सेंटेंसेस इट्स फॉर्मर स्पाई चीफ टू 14 इयर्स इन जेल। अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो जानने से पहले ये तस्वीर भी देख लीजिए। इमरान खान का सबसे फेवरेट मिलिट्री ऑफिसर कोई था, फैज हमीद। और एक चीज आपको यहां जानना जरूरी है कि फैज हमीद जब आईएसआई का बॉस बना, उससे पहले आईएसआई के चीफ का नाम था आसिम मुनीर। वही आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तानी सेना का चेहरा है, सीडीएफ जैसी नई पोस्ट क्रिएट करके खुद उस पर बैठ गया। आसिम मुनीर को हटाकर फैज हमीद आईएसआई का चीफ बनाता। तब से ही इन दोनों में अदावत थी। किसमें? आसिम मुनीर में और फैज हमीद में। इमरान खान को पाकिस्तान की सेना पर किसी एक शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा था तो वो चेहरा था फैज हमीद का। बलोच रेजिमेंट से जुड़े रहे। अब ये तस्वीर फैज हमीद की देख लीजिए। इस तस्वीर के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चार्जेस लगाकर फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, ट्रायल कब से हुआ और असली सच क्या है, असली सच जो कि अदालत के पन्नों से गायब है, वो बताऊंगा मैं आपको असली सच। यह तस्वीर तब की है जब अफगानिस्तान से, काबुल से अमेरिका 15 अगस्त को 2021 को जल्दबाजी में भाग गया था। अपने जंग के जितने भी साजो सामान थे सब छोड़कर अमेरिकी सेना काबुल से भाग गई और तालिबान को काबुल की सत्ता दे दी। अफगानिस्तान की चाबी दे दी तालिबान को कि तुम संभालो, हमसे नहीं संभल रहा। उसके कुछ ही दिनों बाद फैज हमीद काबुल पहुंच जाता है और तब तो इमरान खान की सत्ता थी पाकिस्तान में। फैज हमीद का काबुल जाना यह दिखाने लगा कि तालिबान के साथ पाकिस्तान एक बड़ी डीलिंग करने जा रहा है, एक बड़ी डील होने वाली है तालिबान और पाकिस्तान के बीच। इंडियन मीडिया में यह तस्वीर उस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग, सबसे वायरल तस्वीर थी कि आईएसआई का चीफ क्या कर रहा है, अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। अब आपको बताता हूं किस बुनियाद पर क्या चार्जेस लगाकर फैज हमीद का यह बुरा हाल किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की जुडिशरी से लेकर मिलिट्री और सबसे बड़ा रोल है शरीफ खानदान का। पाकिस्तान फॉर्मर स्पाई चीफ हैज बीन सेंटेंस्ड टू 14 इयर्स इन प्रिजन बाय अ मिलिट्री कोर्ट ऑन चार्जेस इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स एंड इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स। यानी अभी तक देखिए कुल 4 तरीके के आरोप लगाए गए और आरोप सिद्ध हुए, लेकिन मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि कहा जा रहा है कि एंटी स्टेट काम किया है इन्होंने, फैज हमीद ने। वायलेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स, पाकिस्तान के कुछ रहस्य, कुछ राज जो हैं उनको उजागर कर दिया, उनके साथ छेड़छाड़ की। एंड इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स, सेना में होते हुए, आईएसआई का अफसर होते हुए पाकिस्तान की राजनीति में दखल दिया। अब यह भी कोई चार्ज है? पाकिस्तान में सेना और वहां की आईएसआई तो राजनीति में दखल देते ही हैं, वहीं जिसको चाहते हैं सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। अब देखिए, फैज हमीद लेड पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई, मतलब उसके हेड थे आईएसआई के कब से कब तक, 2019 से 2021 तक, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नाउ जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मैंने आपको बताया कि इमरान खान जब ये आईएसआई के बॉस थे तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और इमरान खान के ये सबसे चहेते अफसर थे।
He was known to be a staunch supporter of Khan and took early retirement shortly after Khan was ousted in a no confidence vote in 2022। जब इमरान खान ने सत्ता गंवा दी, विश्वास मत के दौरान इमरान खान की सत्ता चली गई, उसके बाद ही फैज हमीद ने भी त्यागपत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि फैज हमीद को पता चल गया था उनका मुकद्दर क्या होने वाला है। फैज हमीद को यह पता था कि जब तक इमरान खान हैं तब तक वो भी सलामत हैं। और देखिए, इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर फैज हमीद को माना जाता था और कोई ये सीक्रेट नहीं था, पूरे पाकिस्तान में इस बात को हर कोई जानता था। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट एन ISI चीफ इन पाकिस्तान हैज बीन कोर्ट मार्शल्ड। पहला ISI का चीफ जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है, फैज हमीद। अब आपको बताता हूं वो चार्जेस, किन 4 चार्जेस पर फैज हमीद को सजा दी गई है, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। 15 महीने तक फैज हमीद के ऊपर यह केस चला, ट्रायल चला। अब जब आया तो ये देखिए, हमीद वॉज ट्राइड ऑन 4 चार्जेस इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। पहला कि भाई आप जब राजनीति में नहीं हैं, आप पाकिस्तान की राजनीति में क्यों घुसे, पहला चार्ज। दूसरा, वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यह है दूसरा चार्जेस। विच हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब पाकिस्तान के साथ आपने खिलवाड़ किया, कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, यह दूसरा चार्ज है। तीसरा चार्ज, मिस यूज ऑफ हिज पावर्स एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, आपको जो ताकत मिली उसका आपने गलत इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की सरकार के जो संसाधन है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनका भी आपने फायदा उठाया। और चौथा, एंड कॉजिंग हार्म टू सिटीजन, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान झेलना पड़ा। द ISPR स्टेटमेंट एडेड दैट हमीद हैज बीन गिवन द राइट टू हैव अ डिफेंस टीम ऑफ हिज चॉइस। अब ISPR का वही घिसा पिटा पुराना बयान कि हमने पूरा मौका दिया फैज हमीद को कि भाई आप भी अपनी बात रखो, ये जो केस चल रहा है अपना पक्ष भी रखो। और यह जताने की कोशिश की जा रही है अभी वर्तमान पाकिस्तान की जो सेना है उसके द्वारा कि फैज हमीद का ट्रायल जो है पूरी तरह फेयर है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं फैज हमीद का वो सबसे बड़ा गुना जिसकी वजह से ये सब साजिशें रची गई। दरअसल 2017 में फैजाबाद सिटिंग के नाम से एक बड़ा धरना हुआ था। तब नवाज शरीफ की सरकार थी, PMLN। उसके कानून मंत्री को हटाने के लिए फैजाबाद में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने भी उस बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन को लीड किया था। कहा जाता है कि उस विरोध प्रदर्शन का पूरा खाका तैयार किया था फैज हमीद ने। और 2018 के पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में फैज हमीद ने पूरी ताकत झोंक दी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI यानी इमरान खान की पार्टी वो चुनाव जीत जाए। अब फैज हमीद ने अपना क्या रोल निभाया, कैसे इलेक्शन रिगिंग की भी या नहीं की, वो सब जांच का विषय है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये सब मानते हैं कि 2018 में अगर इमरान खान सत्ता में आए तो उसके पीछे सिर्फ फैज हमीद वजह है, क्योंकि फैज हमीद सेना का एक ताकतवर अफसर होने के नाते उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सारे जतन कर दिए। अब आप पाकिस्तान में नवाज शरीफ एंड फैमिली को सत्ता से बाहर रखकर कितने दिन चैन से बैठ सकते थे? क्यों? क्योंकि सत्ता में कैसे आना है ये शरीफ फैमिली को पता है। तभी तो शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी भतीजी मरियम पंजाब की चीफ मिनिस्टर। तो फैज हमीद तभी से शरीफ खानदान की आंखों में चुभ रहा था। क्यों? क्योंकि 2018 में सत्ता से जाना, और याद करिए इमरान खान जब सत्ता में आए तो कैसे एक से एक खुलासे हो रहे थे शरीफ खानदान में कि विदेशों में घर है। पनामा पेपर लीक्स में भी मरियम का नाम, शरीफ खानदान का नाम, विदेशों में इतनी प्रॉपर्टी है, इस बैंक में इतने हैं। ये जो किरकिरी हो रही थी, कैसे चोर चोर के नारे लग रहे थे। वो जो मरियम औरंगजेब जब विदेशों में जाती थी तो वहाँ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कैसे उनको देखकर चोर है ऐसे नारे लगाते थे। तो शरीफ खानदान, और इवन मरियम औरंगजेब तो शरीफ खानदान के नहीं है, करीबी हैं, उनका भी बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। इतनी जाती, इतनी लानत मिली है
कि ये लोग फैज हमीद को नहीं भूले। दूसरा, आसिम मुनीर को भी फैज हमीद से दिक्कत थी। पाकिस्तान की सेना के ये दो अफसर हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। अब आज आसिम मुनीर ताकतवर है, इसलिए झेलना पड़ रहा है फैज हमीद को। कल को यही वक्त करवट लेगा तो झेलना पड़ेगा आसिम मुनीर को, इतना तय है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। दिस इज अज्यूम्ड टू बी रिगार्डिंग एलिगेशंस दैट हमीद वाज टाइड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमरान खान्स अरेस्ट ऑन 9 मई 2023। अब ये जो केस है इसमें तो टेररिज्म चार्जेस पर मुकदमे चल रहे हैं। और 9 मई 2023 को क्या हुआ आपको पता है कि इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद हिंसा होती है। जीएचक्यू और कॉप्स कमांडर वाला जिन्ना हाउस, ये सब आपको पता है, वहां भी हिंसा होती है। और पाकिस्तान में आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि 9 मई 2023 में जो शामिल है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, एंटी स्टेट एलिमेंट है, आतंकवादी है। और जब उसकी चार्जशीट बनेगी, कोर्ट में केस चलेगा और जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि 9 मई 2023 की बुनियाद पर फैज हमीद को सबसे कठोर सजा दे दी गई। यह होने वाला है और तब तक यह चलता रहेगा जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स है। और इमरान का जो सबसे ताकतवर सेना में जो अफसर था उसका क्या हाल कर दिया वो आपने देखा। आपने ये भी देखा कि इमरान खान की बहनें जो बुजुर्ग हो चली हैं उनके ऊपर सर्द रातों में वाटर कैनन से अटैक किया गया। यानी अब इंसानियत की कोई लिमिट जो है वो बची नहीं है, मतलब इंसानियत को रौंदने की। अब जो गेम है वो पूरी तरह से ऐसा हो चुका है जिसमें आप किसी से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यार थोड़ा रहम होगा। अब बेरहमी के साथ इमरान खान, उनके समर्थक, चाहे वो सेना का ही अफसर क्यों ना हो, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है और इसी को कहते हैं टोटल क्रैकडाउन। तो एक समय जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सैन्य अफसर माना जाता था, कोर्ट मार्शल हो चुका है। मनचाहे आरोप ठोके गए। अब किसी चीज में ऐसा नहीं है कि फैज हमीद एकदम बेगुनाह थे। मैंने आपको बताया 2017 फैजाबाद सिट इन, इन्हीं का, फैज हमीद का ही पूरा एकदम प्लान था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की हालत खराब हो गई। कोई सोच नहीं सकता था कि 2018 में ऐसे हालात बन जाएंगे कि पीटीआई, जो एक सूबे की पार्टी मानी जाती थी कि केपीके के बाहर पीटीआई को पूछने वाला कोई नहीं, वो इमरान खान पूरे पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान अपील के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आसिम मुनीर का वक्त बदला, फैज हमीद का वक्त अपने आप खराब होता चला गया। ये सब कहानी पाकिस्तान में शुरू से चलती आ रही है, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम बदले हैं। कल आसिम मुनीर और फैज हमीद की जगह कोई और होगा। सेना में दो धड़े होते हैं पाकिस्तान में, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। तभी तो कू जब होता है, और कू करने वाला जब पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके खिलाफ भी कू अटेम्प्ट हुए हैं। ये सब पाकिस्तान का इतिहास रहा है। पर अब वर्तमान ये है कि फैज हमीद एक बहुत बड़ी समस्या में है। 15 महीने तक ट्रायल चला और अब जो नतीजा आया, अब जो फैसला आया, वो ये बता रहा है कि अब फैज हमीद का जेल से बाहर निकलना मुश्किल है तब तक के लिए, जब तक कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा और कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन नहीं हो जाता। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।